हेलो माय फ्रेंड्स, जय 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है, हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है, आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है इस रिश्ते में। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपके लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ हमें मदद कीजिए, प्लीज़। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू टारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, द सन एंड हैंगमैन, द हाई प्रीस्टेस, द लवर एंड जस्टिस, एंड नेक्स्ट है द हेयरफेंड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहला दिख रहा है कि डेथ का कार्ड से। तो डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है, आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को पूरी तरह से डी एंड कर चुका था, ठीक है ना, डी एंड करके ख़त्म कर दिया था इस रिश्ते को। आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को तोड़ के, हो सकता है आपने लाइफ में नई शुरुआत कर ली, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी उनका लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन आ रही है, उसको समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, आप ही सही थे, आप ही अच्छे थे, आप ही उसके लिए बेटर हो, आप ही उनको डिजर्व करते हो। तो इंसान वो फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। जो रिश्ता आपका पार्टनर ने ख़त्म कर दिया था वो आपके पास आना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है। उनको लगता है कि आप बहुत ही दयालु, आप उनको माफ़ कर दोगे, सब कुछ सही हो जाएगा, इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने बहुत ही ज़्यादा लापरवाही दिखाया इस रिश्ते में, और बहुत ही ज़्यादा आपको महत्व नहीं दिया। और हो सकता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर राइट नाउ बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपको लेकर इस रिश्ते में नई से शुरुआत करना चाहता है। द हर्मिट का कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर को अच्छी तरह से रियलाइज़ हो गया अपनी गलतियों का। उसका हो सकता है पास में वो अपना गलती एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को बहुत अपनी गलतियों को रियलाइज़ हो रहा है, और वो इंसान अकेला पड़ चुका है इस टाइम पे। और ये दिख रहा है कि अभी वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। उनको लगता है कि आप ही है जो उसको समझा सकते हो, आप ही उसका अंडरस्टैंड करते हो। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की भी और जा रहा है, ठीक है ना। तो गाइस, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहले द सन का कार्ड। सन का कार्ड बोलता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा बचकानी हरकत में था, डिसीजन लेने में बिल्कुल भी उतावला रहता था, हमेशा घोड़े पे चढ़ के डिसीजन लेता था। हो सकता है बचकानी सोच में उसने इस रिश्ते को तोड़ दिया था, और उनको लगा था कि आपसे इस रिश्ते को तोड़ के आगे बहुत ज़्यादा खुशियाँ उसको प्राप्त हो जाएगी, खुशियाँ मिल जाएगी। तो वैसा ना हो पाया उस इंसान के साथ। घूम फिर के वो इंसान आप ही के पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है एकदम पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि वो देख रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो, बहुत ही खुश मिजाज इंसान हो, तो आपसे बेटर हो और कौन हो सकता है उसके लाइफ में। तो इसलिए भी वो आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड द हैंगमैन का कार्ड। तो आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपना चुन लिया था, उसको एक्सप्लोर करना था कि कैसा लगता है। कि वो कहते हैं ना, रोज़ रोज़ दाल चावल खा खा के परेशान हो गए, तो वो चिकन खाना चाहता है। तो आपका पार्टनर का वैसा ही हाल था कि वो इंसान ने आपको छोड़ के चिकन खाने के चला गया, लेकिन वहाँ पे चिकन खाते हुए आपका पार्टनर फंस गया है। अभी आपका पार्टनर हैंग आउट हो गया है, अभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को उसका जो भी उसने चुना था उसका गले का हड्डी बन चुका है, ना निगलने को बन रहा है ना उगलने को बन रहा है। और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशन बना रहा है, अपने पुराने गलतियों को छोड़ छाड़ के, नेगेटिविटी को छोड़ छाड़ के आपके साथ आना चाहता है। उनको लग रहा है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस कार्ड। हाई प्रीस्टेस कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में हाइड किया है, आप दोनों के बीच में पर्दा डाला है। वो हो सकता है डुअल थॉट्स में काफ़ी ज़्यादा रहे होंगे, आपसे काफ़ी ज़्यादा झूठ बोले होंगे, और आपका इंट्यूशन एक गाइड कर दिया। हो सकता है कि आपको पहले से पता थी जो कुछ बात, और आपने उसको पूछ डाली, और वही चीज़ ना आपका पार्टनर को मतलब बहुत ही बुरा लगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपको पहले से पता थी और आपने को झूठ बोला ना, तो आपको ऐसा भी दिख रहा था कि पास में आपका पार्टनर ना
कि आपका वो पूरा खुल के वो नहीं बोलना चाहता था, वो छुपाना चाहता बातें को, और जैसे आपका इंट्यूशन लग रहा था, आपको सच लग रहा था, तो उसने वैसे ही आपको दूरियां दे दी, आपसे दूर हो गए, इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड द लवर कार्ड। द लवर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और आपका जो पास्ट में रिश्ता था वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एक दूसरे के लिए ट्रांसपेरेंट थे, बिल्कुल भी बातें नहीं छुपाते थे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, आप लोग सोलमेट थे, ट्विन फ्लेम्स थे। और आप लोग, हो सकता है आपका पार्टनर किसी लालच में आकर आपसे रिश्ता तोड़ के चले गया था किसी थर्ड पर्सन के पास, ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट आपका पार्टनर ये देख रहा है कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो। इस टाइम पे वो आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, उनको लगता है कि आप उनका सच्चा लवर हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको पास में न्याय नहीं दिया था, आपके साथ अन्याय किया था, उस इंसान ने, हो सकता है कि आपके साथ अन्याय करके डिवाइन ने भी उसको दिखा दिया कि देखो किसी के साथ अगर तुम गलत करोगे तुम्हारे साथ भी गलत होगा। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है, उस कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म करके आपके साथ आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। नेक्स्ट है हेरीफोन का कार्ड। हेरीफोन का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने, हो सकता है उनके घर वाला अरेंज मैरिज के लव मैरिज के खिलाफ था, इसलिए भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, इसलिए भी दिख रहा है। और नेक्स्ट ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको पूरा भरोसा तोड़ दिया था इस रिश्ते में, जो भी आपने भरोसा करता था। लेकिन राइट नाउ कुछ भी हुआ पास्ट में जो भी क्या, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपसे शादी करना चाहता है, और आप लोगों के बीच में हो सकता है एक डिफरेंस भी हो और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी हो किसी चीज़ को लेकर, लेकिन कोई चीज़ डिफरेंस मायने नहीं रख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को आपके साथ लॉयल्टी निभाना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, फिर से अपना हक जमाना चाहता है। ओके, तो चलेगा सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए। द सन का कार्ड क्यों है? द सन का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। द सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो एम्परर का कार्ड, द एम्परर कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जिद्दी थे, अकड़ू था और एक ही मत पे था, उसको अपना ही बात मनवाया था, बहुत ही कंट्रोलिंग पर्सन था और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में था, इसलिए भी उसको ऐसा लग रहा था कि चलो जो इमोशन गया तेल लाने में, इमोशन उसमें से कुछ नहीं होता, स्टेबिलिटी, पैसे, घर गाड़ी ये सब चाहिए, ठीक है ना, तो ऐसा रहेगा तो प्यार अपने आप आ जाएगा, इस तरह से। तो आपने का पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा रूड होकर दिखाया आपको पास्ट में, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप पहले काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, लोगों को मदद करते थे, लेकिन जब से आपका पार्टनर ने आपको रूड बिहेवियर दिया, जब से आपको छोड़ के चले गया, तब से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, सेल्फ लव करने लगे। इस टाइम पे आपका पास ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रूड बने हो उनके लिए, अगर वो आना भी चाहता है तो आप शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस तरह से दिख रहा है। आपका पार्टनर आपका इस एनर्जी से बहुत डर रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, द हैंगमैन का कार्ड क्यों है? तो हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। हैंगमैन का कार्ड को क्लियर कर 6 ऑफ सॉर्ड्स। उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते उस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था, अकेला करके चले गया था, आपको दुख में डाल के चले गया था। आपने उस इंसान ने काफ़ी रोए, उसको मनाए, उसको रोकने की कोशिश किया, लेकिन उस इंसान ने पीछे पलट के नहीं देखा था। उनको आपसे वो इंसान बेटर लग रहा था, वो बोर हो गया था शायद आपसे, इसलिए भी वो चले गया था कुछ नया इंटरेस्टिंग के लिए, लेकिन उस इंसान को इंटरेस्टिंग तो कुछ मिला नहीं, ऊपर से उसको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देखना पड़ा, बहुत ज़्यादा दुख होना पड़ा। आपसे जब से गया ना आपका पार्टनर किसी और रिश्ते में, सिर्फ और सिर्फ उसने कार्मिक से डील किया और बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में एक नेगेटिविटी को फील किया। तो गाइस वो कार्मिक सिचुएशन से दूर होना चाहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ छाड़ के आपके पास यूटर्न लेना चाहता है। वो इंसान खुश नहीं है उसके साथ उस रिश्ते में, इसलिए भी वो इंसान आपके पास आना चाहता है फिर से। तो चलिएगा आगे बढ़ता है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हाई प्रीस्टेस का। तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है? तो हाई प्रीस्टेस के कार्ड को मदद कीजिए हमें क्लियर करने में। तो हाई प्रीस्टेस कार्ड को क्लियर कर 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर को हो सकता है कि फैमिली मेंबर की तरफ से किसी और को रिश्ता को दिखाया गया हो, उनको बताया गया कि देखो जिसके पास घर गाड़ी पैसे हैं उसके साथ ही शादी होना, उसके साथ ही आगे बढ़ना, और जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास मत जाना, भले वो तुम्हें प्यार दे सकता है लेकिन खुशियाँ नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका पार्टनर को घर वालों ने काफ़ी बहकाया होगा, फुसलाया होगा, और आपका पार्टनर ने घर वाले के बातों में आकर हो सकता है आपको उसने धोखा, मतलब बात छुपाई आपसे बहुत ज़्यादा, आपको खुल के बातें नहीं किया, शेयर नहीं किया, इमोशनल को छुपाया, और इस इंसान ने ज़्यादा पैसे को मैटर किया।
जो भी क्या था उस इंसान ने, हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी और का शादी कर लिया, पैसे उसे सब कुछ मिल गया जो भी चाहता था वो, लेकिन उसका मन की शांति, मन की खुशी, दिल की खुशियाँ नहीं मिली। तो इंसान को लगता है कि चाहे कितना भी मतलब महलों में रह लो या सोने के पिंजरे में रह लो, खुशियाँ तो सुकून तो मतलब दिल से ही होती है। सुकून तो एक ऐसा इंसान के साथ रहता है जो इंसान अच्छा हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर आपको इस टाइम पे बहुत अच्छा सोच रहा है, उनको लगता है कि आप फैमिली मतलब फैमिली ओरिएंटेड हो अपना, ठीक है ना। आप फैमिली मेम्बर बहुत ऐसा मतलब फैमिली को बहुत ही सपोर्ट करते हो, फैमिली को मानते हो। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ इस टाइम पे फैमिली बनाना चाहता है। हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रहा था तो वो फैमिली को मनाना चाहता है। आपका पार्टनर आपके साथ सोलमेट वाला वाइब्स आता है उसको, और इस रिश्ते में नई से शुरुआत करना चाहता है। सारे सच्चाई वो बोल देना चाहता है, उगल देना चाहता है जो भी उसने आपसे छुपाया था, ठीक है ना। तो चलेगा, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, द लवर का कार्ड क्यों है, द लवर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द लवर का कार्ड को क्लियर कर द डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का अट्रैक्शन में आकर आपको छोड़ के चले गया था, इतना खूबसूरत सा रिश्ता। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा हो सकता है कि किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के हो, छोटे छोटे कपड़े पहनते हो, नहीं तो अपना बहुत ही ज़्यादा जलवा बिखारते रहते हो, इधर उधर लड़का हो लड़के हो कोई मैटर नहीं करता। और उस जलवा के चक्कर में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, क्यों इतना जलवा बिखारते रहते हैं इधर उधर, जबकि आप वही उनके लिए इतना एडिक्टेड हो, आप उनके लिए इतना प्यार करते हो, आप उनको इतना अटैचमेंट है आपको उनसे, तो फिर भी वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आपका इसी हरकत से उनका इसी हरकत से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और इस टाइम पे तो आप हो सकता है कि उसको देखना भी नहीं चाहते हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिल में बहुत ही नफरत सा फीलिंग है। आपको लगता है कि ये इंसान झूठा पे है, झूठा प्यार है, झूठा दिखावा है, सबके साथ ये ऐसा ही करता है, जब उसका मतलब निकल जाता है तो वो छोड़ के चला जाता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाने के बाद भी छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका ना अंदर आत्मा से बार बार आपको ही याद करता है, आपको ही मिस करता है। अभी आपका पार्टनर आपके साथ फिजिकली रिलेशन बनाना चाहता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, वो ऐसा भी देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से हो उनको इसी हरकत को लेकर। तो आपका पार्टनर को आपको ऐसा लगता है कि आपका गुस्से को कम करना चाहिए, आपको उसके बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो ये रिश्ता नहीं होगा आगे, ऐसा बढ़ेगा। तो आपका पार्टनर ऐसा सोचे, तो आपका पार्टनर आपको किसी भी हालत में इस रिश्ते को पाना चाहता है, खोना बिल्कुल नहीं चाहता है। शाम दम भेद सब कुछ आजमाना चाहता है, लेकिन वो आपको पाके रहेगा, ऐसा उसका थॉट्स है। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था बताइए जस्टिस का कार्ड क्यों है। तो जस्टिस का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। जस्टिस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 4 ऑफ वांड। तो गाइस मुझे लगता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, नहीं तो हो सकता है आप लोग लिविंग में रहा होगा, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग क्रश भी हो, तो एक दूसरे को शादी तक वो सोच रहे थे इस रिश्ते को, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप लोग दोनों ने पास्ट में जितने भी खूबसूरत एक समय था ना, वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी रिश्ता था, सोलमेट कनेक्शन था। आप लोग सोल लेवल से प्यार करते हैं एक दूसरे को, लेकिन आपका पार्टनर ने इस सोल कनेक्शन को किसी बस और सिर्फ लालच में आकर तोड़ के चले गया था, आपके साथ अनजस्टिस कर दिया था। लेकिन उसको पता चल गया, डिवाइन ने उसको समझा दिया, लेसन मिल गया डिवाइन की तरफ से। वो इंसान आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, एक नई सीरीज है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है आपको 1111 बहुत ज़्यादा दिखाई देते हो। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, द हर्मिट का कार्ड क्यों है। द हर्मिट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द हर्मिट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ वांड्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर पास में बहुत ज़्यादा जिद्दी, गुस्सेला और अकड़ू किस्म के हो सकता है। वो अपना ही बातों को ज़्यादा प्योरिटी देता, अपना फैमिली मेम्बर को प्योरिटी देता था, अपना फ्रेंड सर्कल को प्योरिटी, आपको इतना वैल्यू नहीं करता था वो इंसान। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आज बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट के चलते उसने अच्छा खासा आप दोनों का जो रिलेशन था, बॉन्डिंग था, सबको तोड़ दिया था। लेकिन और किसी अट्रैक्शन में आकर उसने इंसान ने आपका इस खूबसूरत सा रिश्ता को तोड़ के चले गया था। अभी आपका पार्टनर राइट नाउ तो आपके पास आना चाहता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, उनको लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, ठीक है ना, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। हो सकता है पास में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थे आपके पार्टनर के लाइफ में, थर्ड पर्सन था, फैमिली इशू था आप लोग का, और एज गैप था, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस था। इसके चलते हुए आपका पार्टनर को उस समझ में नहीं आ रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा अपने भी वो घमंड के चलते उस इंसान ने आपके साथ ये सब भी था, तो सारे रिश्ते को तोड़ दिया था। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर कुछ भी मैटर नहीं करता, ना एज गैप मैटर कर रहा, ना कुछ फैमिली मेम्बर मैटर करता है, सबको छोड़ छाड़ के आपके पास एक्शन लेना चाहता है, आपके पास आगे बढ़ना चाहता है। बहुत टाइम से आपका पार्टनर सोच विचार कर रहा है, लेकिन अभी वो सोच विचारना नहीं चाहता है, वो एक्शन लेना चाहता है। हो गया बहुत टाइम सोच लिया उसने, ऐसा लगता है उनको।
नेक्स्ट है लास्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, डेथ का कार्ड क्यों है, डेथ का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो डेथ का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, डेथ का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस किंग ऑफ सोर्ड्स, तो गाइस किंग ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में किसी और का कंट्रोल में था, किसी उसका फादर नहीं तो कोई मेल एनर्जी हो सकता है किसी का कंट्रोल में था, उसके कंट्रोल में आके हो सकता है कि उस इंसान ने आपको इस रिश्ते को तोड़ दिया था। कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, अकड़ू हो और आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता था कि वो थर्ड पर्सन जो है उसके लाइफ में वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा आपको लेकर, और बिल्कुल भी मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। और उसका डर से भी आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के इस रिश्ते को चले गया था। लेकिन आपका पार्टनर के इस रिश्ते को तो छोड़ के चले गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, जो भी है ठीक है ना, फादर भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, फैमिली मेम्बर से कोई भाई भी हो सकता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जब भी उसने आपको छोड़ के उसके साथ समय बिताया था, उसको ऐसा ही लगा था कि वो इंसान बहुत ज़्यादा केयरिंग है आपका पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को लव करता है, बहुत केयर करता है। लेकिन एंड ऑफ द टाइम उस थर्ड पर्सन का सच्चाई सामने आ गया। उस थर्ड पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर को हक चलाना चाहता था, कंट्रोल में रखना चाहता, अपने सारे काम निकालना चाहता था, अपने ख्वाहिश को, डिज़ायर को पूरा करना चाहता था आपका पार्टनर से। और ये धीरे धीरे आपका पार्टनर को समझ में जब आ गई, तब आपका पार्टनर ने भी उस इंसान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अभी आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है और ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का पीछा नहीं छोड़ा है, और मतलब एकदम सा चूहा भी लगा, मतलब आपका पार्टनर का पीछे एकदम सिक्योरिटी गार्ड की तरह लगा रखा है, इस तरह भी देख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर भी कम नहीं है, आपका पार्टनर ने भी ठान लिया कि इस इंसान के साथ मुझे नहीं रहना है, इस टॉक्सिक नेगेटिव इंसान के साथ नहीं रहना है। आपका पार्टनर ने उसके साथ, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी रिश्ते को तोड़ दिया। अभी उसको क्लियरिटी मिल गया है आपका पार्टनर को, आप ही सही हो, आप जो बोलते थे वही सही थे। हो सकता है पास्ट में आपने बोला भी था कि इस इंसान से दूर रहना, इस इंसान से दूरियां बना के रखना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उस इंसान ने कभी भी आपका बात नहीं माना होगा और घूम फिर के उसको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा होगा, तब जाके उसको अक्ल आया होगा आपका पार्टनर को, हाँ यार मेरा पार्टनर ने सही बोला था लेकिन मैंने माना नहीं। तो आपका पार्टनर, उसको क्लियरिटी मिल चुका है, जो इस रिश्ते को तोड़ के चले गया था डेथ का कार्ड, तो वो फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, और आप दोनों के बीच में जो भी आएगा उसको भी देख लेना चाहता है, ठीक है ना। वो कोई आना नहीं देना चाहता है आपका पार्टनर, जो भी उससे गलती हुई थी। लेकिन आप ऐसा गलती ना करो, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है और इस टाइम पे भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अगर आपने उस इंसान को अपनी तरफ से दूरियां दे दी, इस रिश्ते को आपने अगर ख़त्म भी कर दिया, आपने मान भी बैठा, तो उस इंसान को लगता है कि नहीं, आप चाहे कुछ भी हो जाओ लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा नहीं चूज़ कर सकते हो, इस तरह से भी देखा जा सकता है। तो चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर इस समय अगर आपसे बातें करता, तो कॉल मैसेज करता, तो क्या बोलता है आपको। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर इस समय आपको बोलता है कि मैं थर्ड रोमांटिक पर्सन में बंधा हुआ हूँ, मुझे घर वाले, मुझे थर्ड रोमांटिक पर्सन और जो भी है उसके लाइफ में सारे लोग उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको आने नहीं दे रहे, वो अपने ही किए हुए जाल में फंस गया है वो इंसान। और ऐसा भी बोलना चाहता है कि यार चाहे मैं कहीं पे भी रहूं लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा, तुम्हारे प्यार को नहीं भूल पा, आज भी मैं तुम्हें याद करता हूं, इस तरह से बोलना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि चलिए देखते हैं कि आपका पार्टनर और आपका कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज़ बोलना था, मदद कीजिए हमारे दर्शकों की, उनका पार्टनर का कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस कार्ड आया है द हेरोफेंट, सबसे पहले हेरोफेंट का कार्ड है। तो सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग आप लोग का आया नहीं है, डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तभी आप लोग मिलोगे। और नेक्स्ट अगर टाइम बता दे तो बहुत ज़्यादा लकी लोगों के लिए 5 आवर्स नहीं तो 5 डेज़ में हो सकता है आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो जाए। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम पे होगा, अगर बहुत लकी है तो हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग का डिवाइन टाइमिंग आया नहीं है, डिवाइन टाइमिंग आने से ज़रूर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लोगे, कॉन्टेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलेगा, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ बोलना था, मदद कीजिए, हमारे लिए गाइडेंस दीजिए, हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है 8 ऑफ कप्स। तो आपको ना पास्ट के नेगेटिविटी की बात को छोड़ना है और स्पिरिचुअलिटी और बढ़ना है, और आपका लाइफ में जो भी दुख दर्द है ना सबको भूल के एकदम खुशी वाला ज़िंदगी जीना है, ठीक है ना। नेगेटिविटी में नहीं रहना है, दुख में नहीं रहना है, सैड सॉन्ग नहीं सुनना है बिल्कुल भी, ये आपके लिए गाइडेंस है। और ब्लेसिंग के तौर पे भी ये है कि आप टेंशन मतलब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाओ, जो आपको हमेशा प्यार मिलेगा, हमेशा सपोर्ट मिलेगा, कभी भी दुखी नहीं मिलेगा। और प्लस आपका मन चाहे पार्टनर भी आपको मिल जाएगा आने वाला टाइम पे, ये भी डिवाइन के ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं अभी
कि श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या हैं आपके लिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए 4 उपदेश दीजिए, क्या है उनके लिए आज के डेट में। तो गाइस आपके लिए 4 उपदेश क्या है आज के डेट में, तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है इतने कार्डों में से 4 कार्ड आपके लिए। तो सबसे पहला कार्ड आ चुका है, नेक्स्ट कार्ड आ चुका है, 3rd नंबर कार्ड आ चुका है और 4th नंबर भी कार्ड आ चुका है। 4 उपदेश आपके लिए ले लिया है मैंने। तो चलिए सबसे पहला उपदेश है, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर की महिमा देख। वाह क्या बात है। भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंची टीलों पर इकट्ठा नहीं हो सकता। ओके नेक्स्ट है, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। ओके नेक्स्ट है, अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारी गुणों की हो रही है। तो गाइस ये रहा आपके रीडिंग आज। अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।